नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डेली डोज। मैं हूं कमलकांत। अगर आप एसएससी रेलवे या डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आज हम देखेंगे मैथ्स में डिस्काउंट पार्ट 2। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। देखिए, हम इस डिस्काउंट पार्ट 2 में हम आज दूसरे टाइप का क्वेश्चन को बनाएंगे। जैसे देखिए, इसमें क्या होगा, पार्ट 2 में हम देखेंगे कि मान लीजिए कोई 60% का ऑफ है और दुकानदार में इस तरह से अक्सर लिखा रहता है 40% का ऑफ, ऐसा लिखा रहता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 60%, 40%, 100% का ऑफ, यानी इसका मतलब ये नहीं कि पूरा फ्री में ले जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपको क्रमागत छूट मिला है, आपको माने सक्सेसिव डिस्काउंट मिला है 60% का। अगर मान लीजिए कोई 100 रुपये का सामान है तो आपको उसमें पहले 60% का ऑफ मिलेगा। 60% का ऑफ करेंगे तो कितने, तो 60% का ऑफ माने 40 रुपया आपको देना पड़ेगा। उसमें भी आपको 40% का ऑफ करना है। इस तरह से कर करके हमको ऑफ मिलता है। और टोटल अगर हम देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए पहले 60% का ऑफ दिया, तो 100 में अगर 60% का ऑफ देंगे तो कितना हुआ, 40 रुपया। अब 40 रुपया में भी हम 40 रुपया बचा, तो 40 रुपया अब हम 40% का ऑफ करेंगे तो 16 रुपया। अब इसमें भी 16 रुपये हम इसमें माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 24 रुपये। यानी हमको 24 रुपया देना पड़ेगा उस सामान के लिए। यानी हमको टोटल डिस्काउंट, ओवरऑल डिस्काउंट कितना मिल गया, 76% का डिस्काउंट मिला। वो ये 100 रुपये का डिस्काउंट नहीं हुआ, 60% प्लस 40% का डिस्काउंट लिखा रहता है कभी कभी, तो ये 100% नहीं हुआ और हमको मिला ओवरऑल डिस्काउंट 76% का। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलिए और कुछ दूसरा देख लेते हैं इस सवाल को बनाने से पहले। देखिए इसमें क्या है कि देखिए कोई डिस्काउंट आता है 60% और 40%, ऐसा रहता है। तो डिस्काउंट इस सक्सेसिव है और एक सक्सेसिव फार्मूला भी आता है। जैसे यहाँ सक्सेसिव डिस्काउंट लिखा है ना, A% B%, एक सक्सेसिव फार्मूला आता है जैसे x + y इंटू 100, ये फार्मूला आता है। लेकिन इसमें अब डिस्काउंट बोला है, डिस्काउंट यानी इसमें माइनस करना पड़ेगा, यानी x माइनस y प्लस यहाँ रहने दीजिए x माइनस का x इंटू माइनस का y बाय 100। तो देखिए क्या हो गया, ये हो गया x माइनस वाई, ये माइनस इंटू करेंगे तो ये प्लस XY बाई 100, ये हो गया। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस x प्लस वाई, अंदर में माइनस XY बाई 100। ये फार्मूला बन जाता है, यही फार्मूला बन जाता है। तो इसी टाइप का ये फार्मूला का आप याद रखिए, ये मेन फार्मूला, ये डिस्काउंट में यही फार्मूला आपका काम देगा। जैसे मान लीजिए देखिए इस सवाल में क्या बोला गया है कि इस सवाल में बोल रहा है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है A% और B% ऑन अ मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आर इक्विवेलेंट। इसके इक्विवेलेंट कितना होगा, A% का डिस्काउंट दे रहा है एक में और B% का डिस्काउंट दे रहा है। तो उसी फार्मूला में हमको पुट कर देना है और कुछ नहीं। जो क्या था, जो x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाय 100 माइनस ये था, बस इसी में पुट कर देना है। b ए बी बाय 100 माइनस ये, यही आंसर हो गया। माइनस का a प्लस b माइनस का a इंटू बी बाय 100, यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है, फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू अ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% और 5% का सक्सेसिव डिस्काउंट बताना है। इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा, तो मैंने बता चुका था। देखिए x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाय 100, ये फार्मूला लगा देना है, बस ये फार्मूला लगा देंगे तो हो जाएगा। देखिए इस फार्मूला आप क्या करेंगे, 15 प्लस 5 माइनस 15 इंटू 5 बाय 100। अब 15 इंटू का 20
और ये 15 पच्चे 75 होता है। 75 को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0.75, इसको माइनस कर देंगे तो क्या होगा 19.25। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में कह रहा है, देखिए, द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट 20% एंड 50%। सेम सवाल है, इसको भी उसी फॉर्मूला पे पुट कर देंगे, x + 15 माइनस ऑफ 20 इंटू 15/100। अब इसको प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 35 माइनस, अब इसको कैंसिल कर दीजिए 25, 20 25 100, 5 × 15 3, यानी 32%। सिंपल, 32% आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए। अब आ गया है थोड़ा सा अलग सवाल। देखिए इसमें क्या है, द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%, 10% 15% इज इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट। अब ये तीन डिस्काउंट आ गया। अब तीनों डिस्काउंट को कैसे करेंगे मैंने तो बताया था कि अगर जब 2 रहेगा तो हम सिंपल सा बैठा देते थे। जैसे मान लीजिए 2 है, अब सिंपल सा बैठा दिए कि +10 माइनस 10 इंटू 100 बाय ऐसा कर दिए। ये दो जो कैंसिल, तो कितना हो गया, ये हो गया 30 माइनस 2 इक्वल टू 28। अब ऐसा हो जाता, लेकिन यहाँ पर 15% भी है, 3 डिस्काउंट दिया हुआ है 20, 10 और 15। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए इसको भी उसी तरह से करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया हुआ है ना 20%, 10% और 15%, सबसे पहले ये कोई दोनों ले लेते। मान लेते हम पहला और ये दोनों ले लेते, बस उसी प्रकार बनाना है। हो गया, ये 2 डबल 0 कैंसिल, ये जोड़ेगा 30 माइनस 2 28, ये 28% हुआ ना। अब यहाँ पर देखिए ये 28% हुआ और एक 15% बचा हुआ मेरा। अब ये दोनों को ले लेंगे, 28 माइनस प्लस 15 माइनस 28/15 डिवाइड बाई 100। बस इसको ऐसे ही कर देंगे। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 3, ये 4। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 से काटे 5 × 15, 20 25 100 हो गया। 2 से काटिए तो ये 10, ये 14 तिया 42/10, 43 माइनस 4.2। इसको अब ये कितना हो जाएगा 38.8%, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल था। इसको आप दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं, देख लीजिए इसको कितना कैसे बनाते हैं। रेशियो मेथड से बनाएंगे इसको, रेशियो मेथड से। देखिए इसको आप दूसरा तरीका से रेशियो मेथड से कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, जैसे कितना दिया हुआ है 20% पहला डिस्काउंट, तो 20% का मतलब क्या होगा 20/100, ये कैंसिल, ये 5 मान 1/5, 1/5 मतलब 5 रुपये का सामान में 1 रुपया का डिस्काउंट दिया। 5 रुपये का सामान में 1 रुपया का डिस्काउंट दिया, मतलब बेचें हम उसको 4 रुपये में बेचें। 5 रुपये का सामान को 4 रुपये में बेचें। दूसरा डिस्काउंट कितना था 10%, 10/100, इसको काट देंगे तो 1/10, मतलब 10 रुपये का सामान में 1 रुपया का डिस्काउंट दिया। 10 रुपये का सामान में 1 रुपया का डिस्काउंट दिया तो बेचे कितना में 9 रुपया में। अब अगला डिस्काउंट था 15%, 15/100, इसको 3 से काट लीजिए 3, और ये हो जाएगा 3/20, मतलब 20 रुपये का सामान में 3 रुपये का डिस्काउंट दिए तो 17 रुपये में बेचें। बस अब इसको क्या कर देना है, गुना कर देना है। अगर मान लीजिए क्रॉस कट रहा है, मतलब ऐसा नहीं काटना है, ये और ये ऐसा कट रहा है तो काट दीजिए। जैसे ये कट गया 5 बार में, 20 25 100 कट गया, ऐसा काट सकते हैं, काट सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा सीधा नहीं काट देना है 5 दूने 10, इस तरह से नहीं होगा। आपको ये इसका रिश्ते काटना पड़ेगा। तो काटिए 50 25, ये 250 हो गया, और ये हो गया 17 में 153 हो गया। अब
250 का सामान को आप 153 में बेच दी तो कितना कितना 250 में माइनस करेंगे 97 होगा। अब 97, अब इसको 100 से परसेंटेज में निकालना है। 100 सर कितना का सामान था 250 का, बस अब हो गया, ये हो गया 5 50 25 5 दूनी 10, अभी हो जाएगा 38.8। सिंपल से था। अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए इसमें भी वही उसी टाइप का है। आप इसको रेशियो मेथड से भी बनाइए, किसी से भी बनाइए, जिससे बनाना है उससे आप बनाइए। जैसे पहला है 12%, 13%, 11%, है ना। तब इसको आप रेशियो मेथड से भी बनाए सिंपल से। जैसे मैं अब इसको पहले मैं इसको ले लेता हूँ, मैंने जो बताया उसी उससे बताता हूँ। 13 माइनस 12 इंटू 13/100। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा 24 और 1 25 हो गया, माइनस अब इसको गुना करेंगे कितना होगा 12 इंटू 13, ये हो जाएगा 156। 156/100 तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1.65। अब इससे इसको माइनस कर देंगे तो कितना होगा 23.44, ये हो जाएगा। अब 23.44 के साथ 11 के साथ कर देंगे तो 23.44 प्लस 11 माइनस 23.44 इंटू 11/100। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा 44 पॉइंट, अब ये 4 ये 3, इतना हो गया, माइनस अब ये कितना आएगा, अब ये कितना आएगा। तो इसको देखिए, अब ऑप्शन में जाइए। आपको कम स्मार्टली तरह करना है, ऐसा नहीं। देखिए अब इसमें से अब लास्ट संख्या यही बचा है। अब इस नंबर से हमको माइनस करना है। अब ये कुछ भी वैल्यू आएगा तो 23.44 से तो छोटा ही होगा, कुछ भी आएगा 23.44 से छोटा ही होगा। यानी कोई ऑप्शन देखिए, ये 23.44 से ये बड़ा है तो ये नहीं हो सकता। ये ऑप्शन सी 42 है जो 23.44 से बड़ा है, ये भी नहीं हो सकता। 40 ये भी बड़ा है, ये भी नहीं हो सकता। तो बचा आपका ऑप्शन है ये 32। तो आप इसको डायरेक्ट कीजिए 32%, यही आपका आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए सवाल में इसमें क्या कर रहा है, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर प्रत्येक 20% क्रमागत 2 छूटों इतना रुपया की 1 एकल छूट के बराबर है तो वस्तु का अंकित मूल्य बताए। मैंने बोल रहा है कि 20 रुपया का 2 कंजिक्यूटिव मैंने सक्सेसिव डिस्काउंट है। अब उस डिस्काउंट का डिफरेंस जो है आया ना, नहीं डिफरेंस नहीं, वो डिस्काउंट जो है वो 331 रुपया 20 पैसे के बराबर है। तो बताइए कि उसका मार्क प्राइस कितना था। तो सिंपल सा बात है, हम उसको 20 प्लस 20 माइनस 20 इंटू 20/100। अब कितना हो जाएगा, ये कैंसिल, जोड़ देंगे तो 40 माइनस 4 दूनी 4, तो ये 36% होगी। अब बोल रहा है कि यही मेरा डिस्काउंट है। अब 36% बोल रहा है कि 331 रुपया 20 पैसे के बराबर है। तो मार्क प्राइस बताए, मार्क प्राइस कितना था हमारे 100%, 331.20 बराबर 36 इंटू 100। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये पूरा कैंसिल। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 920 बार में कट जाए। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब अगला देखते हैं। ये बोल रहा है इस सवाल में 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑन ए मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल टर्न आउट टू बी इक्विवेलेंट टू ए सिंगल डिस्काउंट 19%। If the rate of the first and second discounts are 10 and 4% respectively, what is the rate of third discount? देखिए बोल रहा है कि 3 क्रमागत छूट है। पहला क्रमागत छूट है, पहला छूट है 20 और दूसरा है 4 और तीसरा हमको फाइंड करना है। लेकिन ओवरऑल छूट 19% है, ओवरऑल छूट है 19%, तो हमको तीसरा फाइंड करना है। तो सीधी सी बात है, देखिए इसमें क्या करना है, मान लेते हैं 100।
अब छूट दे रहा है पहला कितना 10% का छूट है, तो यानी लिख देते इसमें 90 होगा। 100 में 10 तो 90 हुआ, इंटू अब दूसरा छूट कितना दे रहा है 4 रुपये, यानी 96/100। अब तीसरा छूट हमको पता नहीं तो उसको x मान लेते थे, यानी 100 में x% का छूट है, इक्वल टू कितना हो गया 19%। 19 के बराबर है 19 रुपये, सॉरी यहाँ 19 नहीं होगा क्योंकि 100 में -19 के छूट है ना, तो ये 19 नहीं होगा, ये 100 - 19 होगा, यानी 81 होगा। अब देख लीजिए इसमें क्या करना है, ये पूरा से पूरा कैंसिल, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 नाम 81 हुआ। अब इसको क्या करना है, अब देखिए इसको, अब देखिए इसको इंटू कर दिए 9600 - 96 का x, अब ये चल जाएगा 9000 हो गया। अब देखिए इसको क्या करना है, अब इधर 96x, अब इधर माइनस कर देंगे तो कितना होगा 600, तो x बराबर 600/96, तो ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6.25, ऑप्शन ई 6.25 यही आंसर होगा। अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए इस सवाल में क्या बोल रहा है कि इसमें से किस में छूट अधिकतम छूट आपको मिलेगी। देखिए 4 टाइप का छूट, 4 टाइप का दिया हुआ है, तो 4 टाइप का मार्क प्राइस दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है। देखिए मार्क प्राइस 2800 दिया हुआ है, बेच रहा है 2400 में, यानी 400 रुपये का छूट दे रहा है। मार्क प्राइस है 3200 रुपया और 2800 रुपये, यानी 400 रुपये छूट दे रहा है। सब में 400 रुपये का ही छूट दे रहा है, सब में 400 रुपये का ही छूट दे रहा है। अब आपको डिसाइड करना है कि सबसे ज़्यादा छूट किस में है। इसका पता करने के लिए हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, डिस्काउंट परसेंट क्या लिखते हैं, डिस्काउंट परसेंट क्या लिखेंगे, डिस्काउंट परसेंट क्या लिखेंगे, इसको डिस्काउंट लिखेंगे बाय, हम डिस्काउंट हमेशा MP में निकालते हैं, माने मार्क प्राइस में निकालते हैं। अब डिस्काउंट ज़्यादा किस में होगा, पूछा है अधिकतम किस में होगा। देखिए अब कोई भी डिस्काउंट तो मेरा फिक्स है 400 रुपया, ये तो चेंज नहीं होने वाला, सब में डिस्काउंट 400 रुपया है। अब डिपेंड करेगा मार्क प्राइस पर। अब देखिए मार्क प्राइस, यदि डिस्काउंट हमको ज़्यादा चाहिए तो मार्क प्राइस को कम होना पड़ेगा, डिस्काउंट हमको ज़्यादा चाहिए तो मार्क प्राइस को कम होना पड़ेगा। तो इसमें से मार्क प्राइस माने अंकित मूल्य किस में कम है, तो देखिए 2400 में अंकित मूल्य कम है, बाकी सब में 2800, 3200, 400, 4000, तो ये 2400, राइट आंसर 2400 यही होगा। अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए इसमें पूछ रहा है कि व्हिच ऑफर इज बेटर, मतलब हमारे लिए कौन सा ऑफर सबसे बढ़िया होगा। यदि दुकानदार बोले आपको कि 2 सक्सेसिव 10% और 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, या दूसरा ऑप्शन देगा, बोलेगा कि आपको डायरेक्ट 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो कौन सा अच्छा है हमारे लिए, कौन सा अच्छा है, खरीदने वालों के लिए कौन सा अच्छा है। देखिए तो सबसे फॉर्मूला पर जाएंगे, 20% -10 × 20/100, इसको कैंसिल, ये 30 - 2 यानी ये 28%, ओवरऑल ये 28% और ये डायरेक्ट 30%, तो हमारे लिए तो अच्छा यही होगा 30% का डिस्काउंट, क्योंकि ये वाला लेंगे तो ये 28% हो जा रहा है और ओवरऑल ये 28% हो जा रहा है, और ये हमको डायरेक्ट 30% का मिल जा रहा है, तो हम डिस्काउंट 30% लेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में देखिए बोल रहा है किसी वस्तु पर 32% की छूट के साथ और 20% और 12% की 2 क्रमित छूट यानी सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद जो उसका प्राइस है, उसका प्राइस का डिफरेंस 36 रुपया है, तो मार्क प्राइस बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या कर रहा है, 32% डायरेक्ट हमको 32% का छूट मिल रहा है एक जगह, और दूसरे जगह पर क्या बोल रहा है कि 20% और 12% का 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, और इन दोनों का डिफरेंस जो हो जा रहा है वो 36 रुपया है, 36 रुपया, बस यही निकालना है। तो देखिए 20 + 12 - 20 × 12/100, तो ये कितना हो गया, ये 32 हो गया, माइनस ये हो कितना हो जाएगा, इसको 1 0 से 12 दूनी 24/10 यानी 2.4, इसको माइनस, अब देखिए ये कितना आ गया
32 माइनस 2.4 ये आया इतना, और डायरेक्ट एक 32% था, और ये दोनों का जो अंतर है ना वो 36 रुपया के बराबर दिया। देखिए यहाँ भी 32 है, यहाँ भी 32 है, अंतर कौन सा हो जा रहा है, ये 2.4, ये 2.4 ही हमारा 36 रुपया के बराबर होगा। 2.4 36 रुपया। अब हम पूछ रहे हैं मार्क प्राइस 100%, 2.4 इंटू 100, 10 से 10 कैन, यहाँ 10 इंटू हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ये 5 यानी 1500 रुपया। ऑप्शन नंबर बी, समझे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में देखिए बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर 35% की छूट वाले मूल्य तथा 20 और 15% के दो, वही सवाल है एकदम बिल्कुल जो पिछले बनाए वही सवाल है। एक जगह 35% का डायरेक्ट डिस्काउंट और एक जगह है 20% का और एक 15% का, दो सक्सेसिव डिस्काउंट। तो निकाल लीजिए इसको, 20 प्लस 15 माइनस 20 इंटू 15/100। अब इसको जोड़ देंगे कितना होगा, 35। अब इसको 10 से 10 कट गया, 15 दूनी 30, 30/10 यानी 3। देखिए यहाँ भी 35 माइनस 3 है और यहाँ भी 35%। तो देखिए ये 35 से बराबर हो गया, बच रहा है कि अंतर कितना हो रहा है, 3। तो 3 रुपया किसके बराबर दिया हुआ है, 3 यूनिट किसके बराबर दिया है, 504 रुपया के बराबर दिया है। तो 100 यूनिट कितना होगा, 504/3 इंटू 100। अब इसको काट दीजिए, इसको 3 1 3, 2 0, 6 तिया 18, 2 8 तिया 24 यानी 16800। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए इसमें क्या क्या है, द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम 800 रुपया, a shopkeeper buy for it 540 after receiving 2 successive discount, फर्स्ट डिस्काउंट 25, सेकंड डिस्काउंट, फाइंड सेकंड डिस्काउंट। देखिए बोल रहा है कि मार्क प्राइस है 800 रुपया और वो पे किया टोटल इतना रुपया 540 रुपया। पहला डिस्काउंट उस आदमी को मिला 25%, दूसरा डिस्काउंट हमें पता करना है। सिंपल सा सवाल है, 800 इंटू पहला डिस्काउंट कितना मिला 25 यानी 75/100, दूसरा डिस्काउंट हमें पता नहीं है तो इसलिए क्या लिखेंगे 100 माइनस x/100। अब उसको ओवरऑल कितना पड़ गया 540 रुपया, 540 रुपया। ये 0 से ये 0 कैंसिल, 25 चौक 100, 25 तिया 75, 4 दूने 8 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, 3 से इसको काटते हैं, 3 1 3, 2 8 तिया 24। अब इसको 2 से भी काट दीजिए, 90 हो गया यानी 100 माइनस x इजिकल टू 90 यानी x इजिकल टू कितना आ गया 10% आ गया। ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों यहीं तक था। आपको कैसी लगी वीडियो, अगर अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। ये पार्ट 2 था, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो उसमें बोलिए, मैं फिर से बताऊंगा। और वीडियो को मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें सब्सक्राइब भी करने के लिए कहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।